देखो थोड़ा सा देखो इधर। मैट्रिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत आसान है। ठीक है, आसान है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आता है। ठीक, अधिक से अधिक नंबर आता है इसमें। और ये पूरा पेपर ढूंढोगे तो यही मन करेगा कि इसी को लगाएं ना। तो इसको अगर ध्यान से देखेंगे तब, नहीं ध्यान से एक दिन पढ़ेंगे एक दिन छोड़ देंगे, बस उसी में ये चैप्टर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखें, एक एक चीज करके हम लोग पढ़ते हैं। मैट्रिक्स है क्या कि इसको तो पहले मैट्रिक्स को हम लोग इस ब्रैकेट से शो करते हैं ना। और इसमें क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रो। इसको क्या बोलते हैं? रो। और इसको बोलते हैं कॉलम। कॉलम, ठीक। इसको बोलते हैं रो। रो मतलब पंक्ति, और कॉलम मतलब, कॉलम क्या बोलते हैं? स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ। ठीक है, तो हम लोग रो ही या कॉलम बोलेंगे, पंक्ति या स्तंभ नहीं बोलेंगे। ठीक ना। अब इसमें देखिए आता है कि जैसे मान लो कि कोई चीज है, उसे हमें इसमें व्यवस्थित करना है। ठीक, तो दो तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, एक रो बना करके और एक कॉलम बना करके। मान लो 20 वस्तुएं हैं, 20 वस्तु है और उसे हमें व्यवस्थित करना है। तो या तो हम क्या करेंगे, 20 को रो में भर देंगे या 20 को कॉलम में भर देंगे, या तो ये करेंगे कि 1 2 3 4, चार ऐसे कर दिए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये कर दिए। ठीक, तो इसको हमने इसमें व्यवस्थित कर दिया। अब व्यवस्थित कर दिए तो जिसका हमें कुछ भी पूछा जाए तो हम इस मैट्रिक्स के हेल्प लेकर के, सहायता लेकर के उस चीज को जो पूछेगा निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसको हम पूछेंगे कि इसमें कितना रो और कितना कॉलम है, तो क्या बताएंगे? ये ऐसे गिनेंगे तो रो है, तो 1 2 3 4 5, 5 रो है और 5 1 2 3 4, 4 कॉलम है। ठीक, तो हमेशा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमेशा हम लोग यहां पर लिखते हैं, जैसे मान लो कि m इंटू एन ना। तो इसमें m क्या होगा, इसे हमने बनाया और हमने ये लिखा m इंटू एन, तो ये हमारा रो है। पहले क्या लिखते हैं? रो ना, पहले क्या लिखते हैं? रो। और ये क्या है? कॉलम। क्या है? कॉलम। तो हमेशा जब भी हम लोग लिखेंगे इसको, तो रो को पहले लिखेंगे और कॉलम को बाद में। ठीक, तो अगर लिखा है यहाँ पे, इसको अगर लिखना हो इसको, तो क्या लिखेंगे? इसको लिखना हो तो लिखेंगे कितना, रो कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 गुणे 4। तो बोलेंगे कि इस किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो बोलेंगे 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 की ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है ना। दूसरी बात, अगर इसमें ऐसे दे दें कि 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, कितने अवयव होंगे, तो कितना होगा? 3 दूना के 6, क्योंकि यहाँ पे देखें तो 20 है ना, तो 4 5 20, पांचों का 20 है कि नहीं है? उसी तरीके से अगर हमें इसमें एलिमेंट निकालना है कि इसमें पूरे कितने एलिमेंट हैं, तो क्या करेंगे? 3 का गुणा कर देंगे 2 में, जितना रो है और जितना कॉलम है दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इसके अंदर का एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है ना। हाँ हाँ, सुने, हाँ कर सकते हैं इसको, ऐसे भी हम लोग बंद करते हैं, ऐसे भी करते हैं। ठीक ना। हाँ ये भी है, ये दोनों ही ये सेम है। ठीक, डिटर्मिनेंट में नहीं बंद करते हैं, डिटर्मिनेंट में मॉड टाइप का लगाते हैं ऐसे। ठीक ना, तो दोनों का अलग अलग मतलब है। ठीक, तो पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मैट्रिक्स।
तो मैट्रिक्स को चाहो तो इससे कर लो, चाहो तो इससे कर लो, ये भी मिले तो भी मैट्रिक्स है, ये भी मिले तो भी मैट्रिक्स है, ठीक ना। ठीक, इसको थोड़ा ऐसे ही नोट करो, देखो ध्यान दो, हमने क्या लिखा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में, इसको हमने लिखा A11, ठीक, यानी पहला रो पहला कॉलम, ठीक। दूसरा लिखा हमने A12, इसका मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, फिर A13, ऐसे करते करते डॉट 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 AMN, यानी अच्छा देखिए ध्यान दें, यहाँ पे M के यहाँ पे क्या रहेगा 1, क्योंकि हर जगह क्या है चेंज कौन हो रहा है कॉलम ना, तो ये चेंज हो रहा है, ठीक, ये चेंज हो रहा है। यहाँ अगर लिखें तो A21 लिख सकते हैं, दूसरा रो पहला कॉलम, A22, A3, अच्छा 22 हो गया, A23 डॉट 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 A2N लिख सकते हैं ना। ऐसे ही करते करते हमारे, तो ये हमने लिखा A, अब ये 1 2 3 4 करते करते कितना तक आया M तक, कितना तक आया M तक, और ये कॉलम तो बन ही रहा ना, कॉलम क्या रहा 1, फिर ये AM क्या 2, फिर ये AM3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ कितना पहुंचेगा AMN पहुंचेगा कि नहीं, और ये M हो गया और ये N हो गया, तो इसको हम बोलें तो कितने क्रॉस कितने की है M क्रॉस N की है, कितने की है M क्रॉस N की है। अच्छा, ये क्या है मैट्रिक्स है, ठीक। इस मैट्रिक्स को हम लोग अगर ऐसे लिखें, इसको AIJ, कितने क्रॉस कितने की M क्रॉस N की, तो I कितना है, I कहां से स्टार्ट है वह 1 से, कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा M तक, J कितने से स्टार्ट है 1 से, और कहां तक जाएगा N तक, तो जो ये लिखा है वही चीज ये लिखा है, सवाल में तुम्हें ये मिलेगा, तो ये चीज ध्यान देना है कि ये क्या है रो है और ये क्या है कॉलम, ठीक है, ये क्या है रो है और ये क्या है कॉलम है। कहने का मतलब ये है कि जब भी हमसे कहा जाएगा कि ये चीजें निकालो, जैसे हमसे कहा गया कि A23 निकालो, A23 क्या होगा, तो हम कहेंगे कि 2 वाले रो में तीसरे नंबर पे कौन बैठा है ना, 2 वाले रो में तीसरे पर कौन बैठा है, तो 2 वाला रो देखेंगे, ठीक, और उसमें तीसरे नंबर पे कौन बैठा है ये देखेंगे ना, ठीक। तो देखिए 2 वाला रो हो गया और कॉलम 1 2 3, तो तीसरे नंबर पे देख लेंगे कौन है, ठीक ना। तो ये हमारा क्या है एज ए आई, आई जो है क्या है रो है और जे क्या है कॉलम, ठीक। अब इसमें हम यही चीज हम बता रहे हैं कि इसको ध्यान देना है नोट में, नोट का मतलब ये है कि आयत रो में जे नाम का व्यक्ति, आयत रो में जे नाम का व्यक्ति, यानी लिखें कि A52, तो क्या कहेंगे कि 5वें रो में दूसरे नाम दूसरा व्यक्ति, दूसरे नंबर का व्यक्ति, यानी जे नंबर का व्यक्ति लिख दे यहां, व्यक्ति, ठीक ना, ठीक। इसको नोट करें इतना, क्या बेटा देखिए इधर सुन, देखो
अब इसी पर एक सवाल सवाल लिखते हैं। देखो क्या दिया है कि एक ऐसे 3x2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे इजिकल टू 1/2 आई माइनस 3j द्वारा प्रदत्त है। ठीक है, मॉड में है। अच्छा, तो ए आई जे को हम लोग ए लिख सकते हैं ना, इसी को हम लोग ए आई जे लिखा, और ये कह रहा है कि ये कितना है 1/2, तो 1/2 मॉड आई माइनस 3j। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा, निकालते हैं हम ए, कितने क्रॉस कितने की है, 3x2 की, तो 3 क्या होगा, रो ना। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, A11 A12 और ए, ये 3x2 की है तो यही A12 तक रहेगा, फिर ये A21 A22, ये A31 और A33 ये रहेगा। ठीक, 32, ठीक है, ये रहेगा ना, 3 ठो रो हो गया और 2 ठो कॉलम हो गया। यहाँ क्या बोला है, 3x2 का मैट्रिक्स बना ना। ठीक है नहीं, R1 R2 और ये R2। हाँ, तो है क्या कॉलम, ये C1 और ये C2। कंफ्यूज होता है, धीरे धीरे खत्म हो जाए कंफ्यूजन ना। देखे, कियारी बोलते हैं ना, कियारी, तो जो ऐसे जाता है उसको पंक्ति बोलते हैं, ऐसे खड़ा खड़ा जाता है तो उसे स्तंभ बोलते हैं ना। ठीक, हाँ, तो हाई रो हो गई, हाई कॉलम हो गई। ठीक ना, तो ये R1 R2 R3, ठीक, ये C1 C2। ठीक है, अब हमें देखे क्या निकालना है, पहले A11, तो यहाँ I की वैल्यू कितना है 1 और J की वैल्यू कितना है 1, तो कितना आएगा 1/2, I की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 3 इंटू J की वैल्यू 1। ठीक, कितना आ जाएगा 1/2, 3 कम 3, 3 में से क्या -2, लेकिन मॉड लगा है तो +2, तो क्या आ जाएगा इंटू 2, 2 से 2 कट गया, है क्यूब, मॉड लगा है तो सब प्लस ही होगा ना। हाँ हाँ, ठीक, तो कितना आ गया A11 1 आ गया, A12 कितना आएगा A12, तो 1/2 आई के यहाँ पे 1 माइनस 3 गुणे 2, तो कितना आया 3 गुना के 6, तो ये हो जाएगा 6 में से गया 5 -5, तो माइनस कितना आ जाएगा 5/2, तो A12 आ गया 5/2। अब क्या निकाल लें, A21, तो कितना हो जाएगा 1/2, 2 माइनस 3 गुणे 1, तो कितना आ जाएगा 3 में से 2 गया 1, 1/2 ना। यहाँ निकाल लेते हैं A, नहीं ठीक है रहने दो, A22 कितना आ जाएगा 1/2, कितना 2 माइनस 3 इंटू 2, बोल सही है क्या। ठीक, तो ये आ जाएगा 1/2, और ये 3 दुना के 6, 6 में से 2 गया 4 ना, 6 में से 2 गया 4, माइनस का 4, तो कितना आ जाएगा प्लस का 4, कटा देंगे तो नहीं नहीं माइनस नहीं आएगा ना, मॉड लगा है। ठीक, तो क्या आ जाएगा 2। ठीक, A22, अब क्या बचा A, सुने A32 1/2, ओए ध्यान दो इधर, 1/2 मॉड में, ओए क्या जी सर, देखो इधर, ये कितना हो जाएगा 1/2, आई के यहाँ पे 3 माइनस
3 गुणे 2, 3 दुना के 6 में से 3 गया, 3/2, तो A32 आ जाएगा 3/2। अब इसमें रख दो, तो A इजकल टू हो जाएगा कितना, 1, फिर 5/2, फिर 2 1 के यहाँ पे 1/2, फिर 2 2 के यहाँ पे 2, 2 2 के यहाँ पे ये हो गया, 3 2 के यहाँ पे, अच्छा 3 1 नहीं निकला ना, 3 2 के पे यहाँ पे लिख लो कितना, 3/2। अब एक ये छूटा है तो इसको निकाल लेते हैं, A31, तो कितना आ जाएगा 1/2, ये 3 माइनस 3 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो, ठीक। हाँ, तो इसे नोट कर लो।